मोहम्मद आजम खान, उनको उन्होंने चिट्ठी लिखवाई है अजय सागर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रामपुर से अपनी तरफ से। उसका जिस्ट ये है, ऐसे माहौल और हालात में हम वर्तमान चुनाव का बायकॉट करते हैं। आजम खान जेल में बंद है भैया, उनका केजरीवाल की प्लेन चिट्ठी गले में क्या घूम रहे हो? करे असली आर्डर आ गया असली, और आजम खान की चिट्ठी गरीब की करे फर्जी होगी, कुछ नहीं। बोलते हैं ना कि मोदी साहब का चेहरा ही काफी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से एहसास है कि अब मोदी जी का चेहरा इलेक्शन विनिंग फेस नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरएसएस का मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने बाकायदा एक लेख में। और आपने कितना आजम खान के लिए आंदोलन किया रामपुर में, समाजवादी पार्टी ने, हमको पता है, और शायद नावेद को भी पता होगा कि आपने वहां कितने सड़कों पर लटकाए हैं। सिपाही और दरोगा उनको जीप में डाल के घुमा लेके जा रहे हैं और आप लोग ट्विटर पर खेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने क्लिप देखी, तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है, समाजवादी पार्टी की खास करके बात कर ली जाए तो अखिलेश यादव जो है इस समय घिरते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे उनका जो गठबंधन से लोग जो नेता है उनके छूटते चले जा रहे हैं। कभी अभी उससे पहले चुनाव हुआ था, रायबरेली अमेठी वाले नेता जो है इनसे बगावत कर दिए थे, और अभी अपना दल की जो है पल्लवी पटेल वो भी अलग हो गई, जयंत चौधरी तो अलग हो ही गए थे। अब जो है आजम खान जो है चुनाव के बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने गए थे अखिलेश यादव। तो अभी सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव को बोला गया कि वहाँ से रामपुर से चुनाव लड़िए। तो जो आजम खान है उनको जो है ये मतलब वो सोचते हैं कि हमारा उनका जो केस चल रहा है उस पर अखिलेश यादव ने कोई बात नहीं की। अगर आजम खान को जेल में डाला गया तभी लोग केवल ट्विटर से ही मतलब जवाब दे रहे थे, केवल विरोध कर रहे थे। दोस्तों, आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है। आप लोगों को डिबेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिबेट पूरा देखिएगा। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। सुनने में आ रहा आजम खान साहब ने ये कह दिया कि अब कि हम नहीं लड़ाएंगे, अब कि तुम लड़ाओ अपने घर से। अब बताइए, रामपुर पहले वाला तो रहा नहीं, अब तो वहां बड़ी कठिन हो गई डगर। और आजम खान साहब ने कह दिया अब कि परिवार से लड़ाओ। मामला गंभीर हो रहा है क्या वहां भी? समाजवादी पार्टी के जनाधार से खिसक चुका है। पिछले चुनाव इस बात की दलील दे चुके हैं। रामपुर जो सबसे बड़ा किला था, मुस्लिम वोटर्स के नजरिए से और आजम खान के नजरिए से, हर नजरिए से रामपुर जो समाजवादी पार्टी की एक तरीके से एक संपत्ति थी, जनाधार का सबसे बड़ा वोट बैंक था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दिया। और आज की स्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव में सीट तय करने के लिए अखिलेश यादव जी और आजम खान जी के बीच मंथन हो रहा है और कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। एक तरीके से आजम खान साहब अपना हथियार फेंके दे रहे हैं और वो पाले में गेंद यादव परिवार, अखिलेश परिवार, मुलायम परिवार के डाल रहे हैं। लेकिन अगर यादव परिवार वहां से लड़ता है तो मैं समझता हूं कि और भी आसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर बहुत एक टीस है कि कहीं ना कहीं यादव परिवार जो है और यादव जो जाति है वो हमारा हनन करती है, हमारे 20% वोट के ऊपर वो कब्जा कर लेती है। ये एक तरह से आजम खान साहब के बारे के मिजाज के बारे में तंज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी बातों के कई मायने होते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मना किया है वो एक तंजिया है कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, अब हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला, और पार्टी अब जो समझ में आए। अब जब बिल्कुल वहां का स्थितियां बहुत डावाडोल हो गई तो उन्होंने हथियार फेंक दिया और उन्होंने यादव परिवार के पाले में। अब मसला खड़ा होता है फराज भाई, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, ये जो आजम खान साहब ने गुगली फेंकी है, नावेद उसको बता रहे हैं कि वो तंज है। उनने ये नहीं कहा सपा का मतलब कोई दूसरा लड़ा दो, आप तय कर लो। उनने कहा यादव परिवार से लड़ाओ। फराज भाई साहब, जब तक आजाद रामपुर जीत किला रहा सपा का, तब तक आजम खान साहब ने खुद तय किया या खुद लड़े? बिल्कुल। जब भाजपा को विजय मिल गई तो उन्हें अखिलेश यादव से कहा कि अपने परिवार का कोई बालक लाओ और उसको लड़ाओ। फराज भाई साहब कैसे देखें इसको? आजम खान साहब, पहले तो आप लोगों सबको होली की बहुत आपको भी जी। अमिताभ जी, जहां तक रही बात आजम खान साहब की, तो आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और श्रद्धेय नेताजी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी को खींचा है और हम सबके बहुत ही ज्यादा सम्मानित नेता हैं। नवेद भाई की बात, एक बात से मैं सहमत नहीं हूं, नवेद साहब की बात से चाहती हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में सेंध लगा दी। भारतीय जनता पार्टी ने नवेद भाई सेंध नहीं लगाई है, सेंध लगाई है रामपुर के प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसकी वजह यह है कि जब अभी बाई इलेक्शन हुआ था तो रामपुर में 31% वोट पड़ा था मात्र, और उसी टाइम पे बहुत सारे चुनाव हो रहे थे जिसमें पद्मापुर था उड़ीसा में, वहां 76% वोट पड़ा था। सरदार शहर था राजस्थान में, वहां 70% वोट पड़ा था, और तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हुए थे जहां 65-70% वोट पड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन को यूज करके हमारे जो वोट पॉकेट्स थे उनको वहां पर वोट नहीं पड़ने दिया और एक तरह से इलेक्शन को हैक कर लिया। रामपुर में आज भी समाजवादी पार्टी को चाहने वाले लाखों लोग हैं और फिर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां से हम रामपुर में जीतेंगे। आपने आजम खान वाली बात पूरी नहीं बताई, खैर चलो आपने उसमें आंकड़ा बता दिया। एक चीज आप मिस कर गए, मैं फिर अनुभव के पास आऊंगा। उसके बाद जहां से आजम भाई के लड़के विधायक हुआ करते थे वहां भी बाई इलेक्शन हुआ, वहां और बुरी तरह हार गए। अरे रुको भाई, दोबारा आएगा आपके पास तब, ऐसे नहीं। नो, ये मेरे शो का तरीका नहीं मित्र। नोट कर लीजिए ना, कागज रहता है आपके पास तो नोट कर लीजिए कि हमको क्या कहना अगली बार। आजम खान किस मुश्किल से गुजर रहे हैं हमको मालूम है, और रामपुर का मिजाज क्या हो गया ये भी मालूम है मित्र फराज भाई। 31% और 41% न समझाइए। आजम खान की दुर्दशा देख के वहां कोई वोट देने निकले नहीं, इसकी जिम्मेदारी दूसरा लेगा। और आपने कितना आजम खान के लिए आंदोलन किया रामपुर में, समाजवादी पार्टी ने, हमको पता है। और
फिर शायद नावेद को भी पता होगा कि आपने वहां कितने सड़कों पर लटकाए हैं। सिपाही और दरोगा उनको जीप में डाल के घुमा लेके जा रहे हैं और आप लोग ट्विटर पर खेल रहे थे। तो क्या कहेंगे आजम खान? यही कहेंगे कि भाई तुम लड़ाओ, अपने परिवार के लोगों को लड़ाओ, हम तो भर पाए। मसला ये है। फराज किदवई साहब, हम लोग फिर वहीं लौटते हैं कि रामपुर में पुलिस ने वोट नहीं पड़ने दिया, लेकिन आजमगढ़ में पड़ने दिया और मैनपुरी में वोट खूब पड़े, इसके लिए पुलिस ने कोशिश की क्या? ये खूब वोट पड़े, कौन सा डेटा है बताइए? कितना परसेंट वोट पड़ा था आजमगढ़ में और कितना परसेंट वोट नहीं, आपने बताया 31% वोट पड़ा था आजमगढ़ में। मैनपुरी 31% वोट पड़ा था रामपुर में और 50% से कम पड़ा था आजमगढ़ में और मैनपुरी दोनों का। ये वोट पड़ना चाहिए था कम से कम 65 से 70% के बीच में, लेकिन प्रशासन ने चुन चुन करके हमारे उन इलाकों में सख्ती की और वोट नहीं पड़ने दिया। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इनकी शैली है। अमिताभ जी अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे कि इनका टिकट काटा, उनका टिकट काटा। दो बातें हैं देखिए अमिताभ जी। पहली बात तो ये है कि बिहार की अगर आप लिस्ट देखिएगा भारतीय जनता पार्टी, वहां मुझे लगता है शायद एक भी टिकट नहीं कटा, और उत्तर प्रदेश में तमाम टिकट काट दिए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थी और उनको लग रहा था कि वो चुनाव हार जाए। दूसरी बात, उनको भारतीय जनता पार्टी को टिकट काटने, इतने ज्यादा टिकट क्यों काटे जा रहे हैं? भाई लोग बोलते हैं ना कि मोदी साहब का चेहरा ही काफी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से एहसास है कि अब मोदी जी का चेहरा इलेक्शन विनिंग फेस नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरएसएस का मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने बाकायदा एक लेख में लिखा अमिताभ जी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की एक शैली है मार्गदर्शक मंडल बनाती है, और उसी मार्गदर्शक मंडल में इस बार मीनाक्षी लेखी, वरुण गांधी, प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश बुदुगुड़ी, जयंत सिन्हा, नितिन पटेल, गौतम गंभीर। हमारी डिबेट खत्म हो जाएगी मगर ये नाम नहीं। 102 टिकट काटे हैं अभी तक। हाँ। मैंने आपको बता दिया नंबर, इसलिए नाम पढ़ने की जरूरत नहीं। 102 टिकट बीजेपी ने रिप्लेस किए हैं जी, जिसमें उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी खास कृपा है, और उन तमाम लोगों के जनरल वीके सिंह का भी टिकट काट दिया गया। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम बुरी तरह से डरी हुई, और इसलिए भी डरी हुई है कि मोदी साहब के भ्रष्टाचार की गारंटी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो जग जाहिर हुई है अमिताभ जी, और हमको, नवेद भाई को, हमारी कांग्रेस की बहन को, सबको पता चला है, जनता में ये अच्छी तरह से पहुंच गया है, ये मैसेज पहुंच गया है कि जो भ्रष्टाचार की गारंटी जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने दी, जनता बिल्कुल बैठ तवानी, इसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, तवानी बैठी हुई है कि किस तरह से 2024 इलेक्शन में भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को। ठीक है। मैं फराज भाई के अभी किसी बात का प्रतिवाद नहीं करूंगा, उनकी बात उन्होंने कही, उनको लगा होगा ऐसा, इसलिए कहा उन्होंने। 4 जून को फिर दाएं बाएं भागने की अनुमति नहीं होगी। 4 जून को जनादेश आ जाएगा, पता लग जाएगा उत्तर प्रदेश में किसकी चल रही, किसकी नहीं चल रही, जनता किसके पीछे खड़ी है। तब ये गली में छुपने की कोशिश मत करना भाई को, देखो क्या कि पेड़ के पीछे छुप जाओ, ये मत करिएगा कि यहाँ 31% क्यों पड़ा, वहां 33% क्यों नहीं पड़ा, वहां रामलाल ने वोट क्यों डाला, वहां मांगू लाल को क्यों नहीं डालने दिया, ये सब मत करिएगा ना, माफ करिए ना। बड़ा दिल लेके बैठिएगा, या तो मिठाई खाइएगा, माफी मांगिएगा, ये थेतरा ही मत करिएगा 4 जून को ना। क्या अखिलेश जी ने ये कहा, मायावती जी वो बोली, फलान ने ये कहा, सब कुछ नहीं ना। आप जीत जाए, आप कीजिए, आप हार जाएंगे, आप कटघरे में खड़े होंगे, इतनी सी बात, इसमें क्या कोई बड़ी। खैर भैया, अनुभव चक जी, समाजवादी पार्टी को इस बात से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मामला गड़बड़ हो गया, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संकट में फंस गई कि उसने टिकट चेंज कर दिए। हालांकि अखिलेश जी की पार्टी टिकट काट तो नहीं रही है, लेकिन रोज दैनिक आधार पर 2-3 चुनाव क्षेत्रों में टिकट बदल रही है। पहले पता लगा फराज किदवई को दिया, फिर नावेद शिकोह को कर दिया, फिर नावेद शिकोह को छोड़कर सुधा मिश्रा को दे दिया, ऐसा जरूर कर रही तेजी के साथ। तो वहां से भी ये समझ में आ रहा है कि मामला कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, लेकिन आपके लिए वो घोषणा कर रहे हैं कि भाजपा का मामला खराब है, इसीलिए इतने टिकट काटे जा रहे हैं। अनुभव चक, पार्टी के जो साथी हैं, अगर उनकी सोच ऐसी है तो उनकी सोच उनको मुबारक, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो जमीनी हकीकत देख रही है, उस आधार पर 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो और अब 2024 जो होने जा रहा है, इन चुनावों में लगातार वोट करती जा रही है। जहां तक अभी बात हुई थी मैनपुरी और आजमगढ़ की, बड़ी हंसी लग रही थी कि 2000 इसमें जो मैनपुरी का बाई इलेक्शन हुआ, इसमें जनता के वोट पड़ने नहीं दिए। अमिताभ जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा कि 2019 में जब सपा बसपा का अलायंस होता है और उस अलायंस में वोट पड़ने से रोका नहीं जाता, तो मुलायम सिंह जी किस तरीके से बड़ा गिरते पड़ते जीतने पाए थे, और जब वोट पड़ने नहीं दिया जाता, उनके वोट रोके जाते हैं, तब लाखों वोट जीत हो जाती है। ऐसा कहीं संभव है? वो भी मुलायम सिंह जी 90,000 से, अगर मैं सही याद करता हूं, जीत पाए थे, वो भी तब जब मायावती वहां रैली करने गई थी, वोट मांगने गई थी। मुलायम सिंह जी बिल्कुल वही कह रहा हूं, इस बार वोटों का अंतर लाखों का हो जाता है, तो क्या वोट रोके जाते हैं तो वोटों का अंतर बढ़ जाता है? अमिताभ जी, फराज भाई, आपकी पार्टी कुछ भी कहे, ये सच है कि आजम खान का मन आहत है, ये सच है। इसी के चलते उन्होंने कहा कि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है, बरखुरदार आप अपने परिवार से लाओ और लड़ाओ और जिता के दिखाओ। अब सुनने में आ रहा है कि रामपुर में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। फराज भाई, और भी मसला गंभीर हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि नावेद शिकोह कि रामपुर में सपा बहिष्कार करेगी चुनाव का। जल्दी से इस पर टिप्पणी ले लें, अभी कंफर्म है, मैं नहीं कहता, लेकिन ऐसी बात आई है मेरे कान में। नावेद शिकोह, मैं समझता हूं कि इस तरह का बहिष्कार जो है, ये मतलब ये बात ठीक नहीं होगी, लोकतंत्र के खिलाफ होगी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये सरकार जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं कराती, तो रामपुर क्यों, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आप बहिष्कार कर लीजिए। ये कौन सी बात हुई कि सारा मतलब बलि का बकरा आप आजम खान को ही बनाएंगे? सारी बेईमानी सिर्फ रामपुर में ही होती है क्या? उत्तर प्रदेश में आप सब ईमानदारी से चुनाव होगा? बहिष्कार या तो यहां से
मत करिए, या फिर सब जगह से करनी चाहिए। सरकार तो एक ही है, ठीक है तंत्र रमेश तो को एक ही है। ये रुकना होगा ना। फराज किदवई साहब, मोहम्मद आजम खान, सही है। उनको उन्होंने चिट्ठी लिखवाई है अजय सागर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रामपुर से अपनी तरफ से। उसका जिस्ट ये है, ऐसे माहौल और हालात में हम वर्तमान चुनाव का बायकॉट करते हैं। रामपुर के वर्तमान चुनाव के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही निर्णय लेंगे। आजम खान ने बहिष्कार कर दिया, बायकॉट कर दिया, इसका क्या मतलब है फराज किदवई? आप किस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं? और अक्सर ऐसा होता है कि विपक्षी साजिश भी होती है कि तमाम तरह की चिट्ठियां लिखवा दी जाती हैं और चीजें होती हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाजवादी पार्टी किसी भी चुनाव का बहिष्कार नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता ये आजम खान लोकतांत्रिक नहीं है? नहीं, मैं अरे आजम खान साहब का कौन सा बयान है, कौन सी चिट्ठी है, किस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं आप? वो ऑफिशियल पैड पे लिखी है कि सादे कागज पे लिखी है, उनके साइन है कि नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं ना अमिताभ जी। ठीक और ठीक, दूसरी फराज भाई बात, समय कम है, ठीक ठीक, अच्छी बात भारतीय है। जनता पार्टी चाहती है गजब, कि रुक जाओ फराज भाई, रुक जाओ, मैं एक टिप्पणी इनसे भी ले लूं आलोचक से। गजब बात करते ये हैं, मुश्किल है। प्लेन पेपर पर अनसाइंड सो कॉल्ड ऑर्डर केजरीवाल का, उसको वेद का श्लोक मान के घूम रहे हो है, और यहां कह रहे हो कौन सी चिट्ठी प्लेन पेपर पर लिखी है कि नोटरी कराया है कि मजिस्ट्रेट के दस्तखत किए कि नहीं किए। आजम खान जेल में बंद है भैया, उनका केजरीवाल की प्लेन चिट्ठी गले में लटका घूम रहे हो है, करे असली ऑर्डर आ गया असली, और आजम खान की चिट्ठी गरीब की करे फर्जी होगी, कुछ नहीं। बताओ, ये हाल आजम खान साहब का। अब ऐसा भी ना करो बड़े नेता, लेकिन फराज भाई को संतुष्ट कर दूं ताकि मेरी बात हो तो पुख्ता हो। फराज भाई कौन असंतुष्ट है? अनुभव भाई कह रहे हैं कि आजम खान असंतुष्ट है, लेकिन मैं आपको संतुष्ट करूं, मेरा फर्ज है। नावेद भाई आप भी सुन लीजिए, ये जो बात चिट्ठी मैंने पढ़ी, इसके लिए समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल दफ्तर में रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चिट्ठी सुनाई गई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। फराज किदवई आप मत कहना कौन सी चिट्ठी कहां से आगे फर्जी है, असली है, नकली है क्या? मैंने कहा था मैं अगर कोई बात उठाऊंगा तो ठोक बजा के उठाऊंगा। मैंने कहा था कि आजम खान आहत है, उनने बांधी घंटी किसके गले में, अभी आप तय करो। नावेश को एक आखिरी टिप्पणी, फराज भाई तो आप क्या बोलेंगे अभी, वो समझेंगे पार्टी से क्या लाइन है। लेकिन ये क्या, उनने चाचा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, सीतापुर जेल में रहते रहते खेल ही पलट दिया। नावेश को आजम खान को ये मलाल है कि इस सीट पर हार की वजह समाजवादी पार्टी को वो जिम्मेदार इसलिए मानते हैं क्योंकि उस सीट पर समाजवादी कुनबा मेहनत नहीं करता है। ये पिछले चुनाव में नजर आया और यही तंज बार बार आजम खान के नजर आ रहे हैं। उस हार के पीछे जहां वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहते हैं, पर्दे के पीछे से वो तंज करते हैं कि समाजवादी पार्टी भी इस सीट को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। अच्छा लो भैया, एक और बात इस चिट्ठी में आजम खान कह रहे हैं कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए रामपुर की हमने अखिलेश यादव जी से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। फराज किदवई, हमारा विचार था कि इन हालात में अखिलेश यादव को रामपुर से चुनाव लड़ना आवश्यक है। हम समझते हैं कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद महत्वपूर्ण सीट है जिनका जीतना जरूरी है। इस सबके बाद रामपुर का नंबर आता है क्या? फिर रामपुर कौन जीतेगा? क्वेश्चन मार्क। चाचा आजम खान, अब तो कुछ कहने को बचा नहीं, अब तो मेरे ख्याल से कुछ कहने को बचा नहीं ना फराज किदवई साहब? अमिताभ जी देखिए, अगर मान लीजिए मेरे सामने भी ये चिट्ठी नहीं है और ना ही मुझे इस प्रकरण के बारे में अभी कुछ पता है, लेकिन फौरी तौर पे अगर मान भी लें कि ये सही है फौरी तौर पे, तो अगर आदरणीय आजम खान साहब ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये अनुरोध किया है कि वो रामपुर से चुनाव लड़े, तो ये तो उनका प्यार है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए। इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाहेंगे कि मोदी साहब उनके क्षेत्र से चुनाव लड़े? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं चाहेंगे कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फराज भाई। नाविश को आजम खान कह रहे हैं कि रामपुर की जनता को जो जलन और जख्म मिले हैं उनकी तपिश कम करने के लिए अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए रामपुर से। वो तेज प्रताप पर भी मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे सीधे अखिलेश यादव को लाओ, एटा बदायूं आजमगढ़ क्या खास है? उनकी चिट्ठी के टोन देखिए, वो कह रहे आजमगढ़ मैनपुरी एटा बदायूं क्या अलग बड़े ये वो है, और रामपुर की कोई हैसियत नहीं, उसका नंबर बाद में आएगा क्या? नावेश को बिल्कुल जायज सवाल है, इस बात में कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जद्दोजहद करती है जो यादव परिवार की है। आजम खान की ये मंशा है कि ये मुलायम सिंह यादव जी आजम खान को अपना भाई मानते थे और वो भी उस परिवार का हिस्सा है। अब जब अपने सारे किलों को बचाने की कोशिश में तुम कामयाब होते रहे हो, तो ये किला बेचारा क्या लावारिस है इसलिए कि वो अल्पसंख्यक है, वो मुसलमान है, वो यादव परिवार से नहीं आते हैं? इस तरह का ये तंज एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए गले की हड्डी बन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई हैं, उनको जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज एक्सपोज किया है। क्योंकि दोस्तों जेल में बंद जो आजम खान है उन्होंने एक लेटर जारी किया है, और लेटर जारी करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जो है चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। अब ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हैं फराज किदवई, ये जो है बोल रहे हैं कि हमको इस तरह के किसी लेटर की जानकारी नहीं है। अमिताभ अग्निहोत्री जी बोल रहे हैं कि इस बार रामपुर में खेला होने जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो अखिलेश यादव से मिलने गए, अखिलेश यादव जो है आजम खान से मिलने गए थे सीतापुर जेल में, तो आजम खान ने बोला था मतलब कि इनको जो है रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़े, लेकिन ये हमेशा जो है रामपुर को जो है मतलब उसका जो है
उपेक्षित कर देते हैं। मतलब ये केवल यादव बहुल सीटों पर जैसे मैनपुरी कन्नौज उस साइड ज़्यादा ध्यान देते हैं और रामपुर पे ध्यान नहीं देते हैं। और जो आजम खान का जो प्रकरण है वो आपको पता ही है कि इनको जो है जेल में इनका केस चल रहा है, और जब भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई तो अखिलेश यादव जो है केवल ट्विटर से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनके जो कार्यकर्ता है ज़मीन पर लड़ते हुए नजर नहीं आए। वही अभी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उसका जिक्र किया। और डिबेट में जो राजनीतिक विश्लेषक जी हैं इन्होंने भी सही बातें बोली कि जो मुसलमान है वहाँ का जो है अल्पसंख्यक है उसको जो उपेक्षा हुई। उसको लगता है कि यादव लोग ज़्यादा मतलब अपने आप को जो है प्रभुत्व बना रहे हैं और मुसलमानों का जो है अल्पसंख्यकों को जो है किनारे कर रहे हैं। तो दोस्तों डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी हमेशा जो है तर्कों पे ही बात करते हैं। और लास्ट में जब अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो आजम खान की लेटर जो दिखाया तो अभी फराज की दुबई उनके पास जवाब नहीं बनता है, क्योंकि ये लोग अपडेट ही नहीं रहते हैं। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी से जुड़ी हुई डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस डिबेट के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट करिए, और इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।